ये साइको एनालिसिस का मुद्दा है कि कोई आदमी जो अपना सुसाइड नोट लिख रहा होगा वो ये लिखेगा क्या कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मैं हिम्मत हार गया हूं, और साथ में 25 लाख रुपया आदित्य मिश्रा से एवं 25 लाख रुपया शैलेश सिंह से पता नहीं क्या रियल एस्टेट से मांगता हूं। क्या कोई व्यक्ति जो आखिरकार इस दुनिया को अब अलविदा कह रहा है वो 25 लाख रुपया इससे और 25 लाख रुपया उससे मैं मांगता हूं, ये कह सकता है क्या? शारदा प्रसाद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस, उनके पास में चलता हूं, पुलिस का समृद्ध अनुभव उनके पास है। सर, प्राइमा फेसी क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, दूर से कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं सुनने में आ रही हैं तो उसमें अवश्य यह है कि बहुत से संदिग्ध बातें रह जाती हैं। सबसे बड़ी संदिग्ध बात यह है कि जो इतने बड़े महंत हैं तो कहने के लिए ठीक है कि अकेले एक कमरे में वो थे और उनको समय मिला सुसाइड करने का, पर नॉर्मली मैं भी प्रयागराज में मैंने ज़िंदगी के बहुत साल काटे, बचपन से लेकर के बड़े होने तक। महंत को अकेला दिन के समय में रहने का मौका मिलता है और ये सब थोड़ा सा डाउट होता है, एक पहली बात। दूसरा यह है कि इतना लंबा सुसाइड नोट लिखा गया और उसमें ऑब्वियसली एक दिन में नहीं लिखा गया है, तो मनस्थिति तो उस प्रकार की अगर रही होगी तभी लिखा गया है, तो ये मनस्थिति क्या इतने दिन कंटिन्यू कर सकती है, इस पर भी थोड़ा संदिग्ध होता है। तो इसमें बहुत से सवाल उठते हैं और मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पुलिस है, प्रयागराज की पुलिस और जो राज्य की पुलिस है, इन बिंदुओं पर अवश्य विचार करेगी और कोई न कोई उसका रास्ता निकालेगी। लेकिन दो चीज़ें जो मुझे अपने कहनी है। पहली बात तो कि इंक्वेस्ट हुआ था कि नहीं। 174 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तुरंत के तुरंत जिस दिन सुसाइड की घटना मालूम पड़ती है, बॉडी लाई जाती है, वहीं पर तुरंत के तुरंत एक इंक्वेस्ट होना चाहिए था। इंक्वेस्ट हुआ कि नहीं इसके बारे में कम से कम मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये क्या है सर? ये क्या टेक्निकल टर्म है, समझाइए जरा, ये क्या होता है? करना चाहिए था। इंक्वेस्ट क्या है सर? ये ऐसा है, मान लीजिए ऐसा जानकारी में आता है कि किसी ने सुसाइड किया है, ठीक है, उसकी बॉडी जो है कहीं से लटकी हुई मिलती है या कहीं पर गिरी हुई मिलती है, जैसे लगता है कि सुसाइड किया है, तो ऑब्वियसली लोग पुलिस को खबर देंगे। पुलिस का काम है तुरंत मौका पर जाना, मुआयना करना, एग्जामिन करना और तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खबर देना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खबर देना, हो सकता है एडीएम को भी खबर देने से काम चल जाए, तो तुरंत एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है जो कि आ करके एक इंक्वेस्ट करते हैं। वो भी मौका मुआयना ही है डेड बॉडी का। ये देखा जाता है कि अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या था, वो तुरंत करना है। बॉडी को पलट करके देखा जाता है कि उस पर कोई चोट के निशान तो नहीं है और कहीं पर कोई मार्क्स तो नहीं है, जैसे कि नॉर्मली फांसी लगने से मार्क्स आते हैं, या हाथ पैर पर कहीं खरोंच के निशान तो नहीं है, या पैरों की स्थिति क्या है, क्योंकि नॉर्मली सुसाइड में ये देखा गया है कि पैरों की स्थिति ऐसी होती है कि अंगूठे जो है वो ज़मीन की तरफ पॉइंटेड होते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं, या कुछ नहीं, लेकिन सर उस समय तो ये भी मुंह से कुछ लार निकल जाती है। राइट। तो ये बहुत सारे इंडिकेशंस ऐसे। इंक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा जी के पास मैं दोबारा आता हूं। सर, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।